मॉर्निंग बच्चों। अब तक हमने सीखा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आज का हमारा टॉपिक है सेक्रीफाइस रेशो या त्याग का अनुपात। बच्चों इसमें क्या होता है, ये वो रेशो जब कभी ओल्ड पार्टनर्स अपने साथ काम कर रहे होते हैं, दो बिज़नेस में जुड़े हुए होते हैं, वो किसी और पार्टनर को फर्म में शामिल करते हैं। जब वो किसी पार्टनर को फर्म में शामिल करते हैं तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज हो जाता है। जैसे देखो बच्चों, ये एक्स और वाई दो पार्टनर थे, इनकी फर्म तो थी, वो पूरा ये होल प्रॉफिट अर्न किया करती थी। अब ये आधा ये ले जाता था एक्स और आधा वाई ले जाता था। अब इन्होंने जेड को अपनी फर्म में शामिल किया तो जेड ने थोड़ा एक्स से लिया, थोड़ा वाई से लिया। अब जो ले लिया तो एक्स का भी थोड़ा सा हिस्सा कम हो गया, वाई का भी थोड़ा सा हिस्सा कम हो गया। तो जो एक्स ने दिया वो उसका सेक्रीफाइस रेशो यानी त्याग का अनुपात हो गया, और जो वाई ने दिया वो इसका सेक्रीफाइस रेशो यानी कि उसका त्याग का अनुपात हो गया। यानी सेक्रीफाइस रेशो को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला आता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो बच्चों, ओल्ड रेशो का, और अगर हम इसको एक लैंग्वेज में याद करें तो हम इतनी सी बात इसको कह सकते हैं कि जो त्याग करना है वो पुण्य का काम होता है। पुण्य का मतलब है पुराना, पू मतलब पुराना अनुपात, न मतलब नया अनुपात। तो ये लाइन से आप इस बात को याद कर सकते हो कि त्याग करना ये यानी सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। इसी को ही हम एक एग्जाम्पल में समझते हैं बच्चों। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 है। दो पार्टनर हैं जो कि 5:3 में पार्टनर हैं। इन्होंने एक पार्टनर को शामिल किया 1:1/7 में, और इन्होंने डिसाइड किया कि जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो 4:1 रहेगा, 4:2:1 रहेगा। और हमको बोला गया सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करके बताओ। हमने सबसे पहले जो नया जो ओल्ड पार्टनर था आर, उसका कैलकुलेट किया। फॉर्मूला था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो था 5/8 रेशो अपॉन टोटल ऑफ रेशो, माइनस जो न्यू रेशो था 4/2/6 और 1/7, 4/7। हमने ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को लेस कर दिया तो ये हमारा आ गया 3/56। ऐसे ही एम का निकाला, 3/8 उसका ओल्ड रेशो था, 2/7 उसका न्यू रेशो था, आया 5/56। अब हमको ऊपर की संख्या लेनी है। अगर हमसे कोई सेक्रीफाइस रेशो पूछेगा तो हम लेंगे 3:5, ये सेक्रीफाइस रेशो है बच्चों। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल ही सॉल्व करके दिखाए हैं। ए और बी दो पार्टनर है 3:2 में, एम को 1/4 पार्ट के लिए वो शेयर करते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन कहा था उसमें कहा था कि ए और बी यानी ये दो ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनके बीच 2:1 होगा। अब एम ज़रूर आ जाएगा लेकिन इन दोनों के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो 2:1 होगा। तो अब हमको सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। एम का शेयर जो इसने कहा कि 1/4 होगा तो हमने 1/4 लिख दिया। तो यानी फर्म का जो टोटल प्रॉफिट था 1 था, उसमें से 1/4 यानी एम का शेयर निकाल दिया, तो अब बाकी बचा 3/4। 3/4 में ए का शेयर हुआ 3/4 मल्टीप्लाई बाय जो नया रेशो है 2/3, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 यानी कि 3/12। यानी अब इनका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 6/3, और 6 और 3 9 होते हैं बच्चों, और 9 को 12 में से लेस किया तो 3, यानी 6:3:3 इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। हमने सेक्रीफाइस रेशो निकालना है यानी त्याग का अनुपात है ना, त्याग का अनुपात निकालना है, ये सेक्रीफाइस रेशो है। और फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू यानी कि पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना रेशो था 3/5। हमेशा ध्यान रखना सेक्रीफाइस रेशो केवल उन्हीं पार्टनर्स का निकाला जाएगा जो कि ओल्ड पार्टनर्स थे। तो पुराना अनुपात था 3/5 यानी 3/5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया 2/4, लेस कर दिया तो आ गया 2/20। ऐसे ही हमने निकाला बी का, पुराना अनुपात था 2/5, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया था 1/4, तो इसका आ गया 3/20। मैंने आपको बताया केवल ऊपर वाला लेना होता है बच्चों, 2/20 3/20 ना लेकर के 2/3 ये सेक्रीफाइस रेशो आ गया। ठीक है, ये तो सेक्रीफाइस रेशो के थोड़े 1-2 एग्जाम्पल आपको समझाए हैं। आप अपनी बुक में से करना, आपको जो नहीं आएंगे वो मैं आपको बताऊँगी। इसके बाद हम नए टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है गुडविल। ठीक है, गुडविल जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में क्या कहा गया है कि गुडविल, सबसे पहले समझते हैं गुडविल होती क्या है। बच्चों गुडविल एक अदृश्य शक्ति है, मतलब जो हमको दिखाई नहीं दे रही है, इंटेंजिबल असेट्स है जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचती है। मतलब ग्राहकों को अपनी ओर ये सोचती है कि ग्राहक हम मेरी दुकान पर आएँ। हमने इसका एक एग्जाम्पल लेकर के आज समझा था कि एक अपनी शॉप है जो कि छोटी सी है लेकिन एक बड़े मार्केट में है। जैसे मान लो अलवर की चूड़ी मार्केट में है। एक शॉप हमारे पास है जो कि बड़ी सी है लेकिन हमारे घर के बाहर या किसी
किसी भी ऐसी जगह पर है जो कि मार्केट की अपनी गुडविल नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में चाहे ये शॉप छोटी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस शॉप की वैल्यू ज़्यादा होगी और इस शॉप की वैल्यू कम होगी, क्योंकि ये उस जगह की गुडविल है। इस कारण से ये ग्राहकों को अपनी ओर खींचने में ज़्यादा समर्थ है, जबकि इसकी अपेक्षाकृत। इसीलिए गुडविल को ये बोला गया है कि इंटेंजिबल असेट्स है, जो कि ग्राहकों को मोर से मोर ट्रांजेक्शन करने के लिए अपनी ओर खींचती है, ठीक है बच्चों। अब ये देखो, जब कोई नया पार्टनर आता है, मान लो एक्स और वाई दो पार्टनर थे, उनका एक बड़ा सा बिजनेस चल रहा था, उन्होंने जेड को अपने बिजनेस में शामिल किया। जब उन्होंने जेड को बिजनेस में शामिल किया तो वो दो तरीके से अपने पैसे लेकर आएगा, एक कैपिटल का और एक गुडविल का, ठीक है। जब वो कैपिटल तो डिसाइड है कि जितना वो डिसाइड कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग तो उनको असेट्स में से शेयर मिल जाएगा, लेकिन गुडविल का जो पैसा लाएगा वो एक्स और वाई अपने सेक्रीफाइस रेशो में लेकर के जाएंगे। तो हमारी मेन प्रॉब्लम है कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाए। इसके लिए गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड आपकी बुक में हैं, ठीक है। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि हम इसमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड और